बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल हैं, सब बच्चे जानते हैं। इनकम टैक्स है, एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग है। बच्चों जो एबीएसटी के पेपर हैं वो हैं इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, और आपको ये पर्टिकुलर क्लास इनकम टैक्स के लिए है, तो देखो ऊपर हमने लिख भी चुके हैं इनकम टैक्स, तो ये पर्टिकुलर क्लास इनकम टैक्स के लिए। लेकिन एक बात खास तौर से याद रखनी है, वो ये है कि आप अगर ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं तो कभी भी ये क्लास देखें और 24 आवर्स प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ये एक खास बात थी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो इस इनकम टैक्स की क्लास में हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने बोला शीला है, तो ऑब्वियसली कोई मुन्नी भी होगी, कोई चमेली भी होगी, कोई अनारकली भी होगी। तो सवाल ये है, ये मुन्नी, चमेली और अनारकली कौन है? मतलब शीला की बात बाद में करते हैं, मुन्नी, चमेली और अनारकली को लेके आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इनकम टैक्स से पहले हम आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बताते हैं। वैसे ये तो सब जानते हो कि इनकम पर टैक्स लगता है, लेकिन घर के और सदस्य भी हैं। जरा इधर देखो, एक्साइज ड्यूटी, सही है सर? ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी होती क्या है बच्चों? किसी भी चीज को बनाने पर, चीज को बनाने पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कोई चीज फैक्ट्री में बनती है, जब वो फैक्ट्री से निकलती है तो जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी चीज पर लगता है। इसको शॉर्ट में बोलो तो यूं बोलो कि प्रोडक्शन पे टैक्स जो लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। चलो एक और बात, कस्टम ड्यूटी। वाह, अब कस्टम ड्यूटी क्या है? कोई भी चीज फॉरेन से मंगाने पर, वो तो था बनाने पर, यह है फॉरेन से मंगाने पर, इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। 2 बातें हो गई, यानी एक्साइज ड्यूटी लगती है चीज को बनाने पर और चीज को मंगाने पर। अगर फॉरेन से मंगाते हैं तो जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। और तीसरी चीज है सर्विस टैक्स। जब कोई हम सर्विस देते हैं यानी पढ़ाते हैं या कोई और सर्विस देते हैं, एरोप्लेन में मोजी खिलाते हैं, तो ये सब सर्विसेज होती है। सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो उसे सर्विस टैक्स लगते हैं, कहते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी तो चीज पर लगती है, किसी गुड्स पर लगती है, जबकि सर्विस टैक्स सर्विस पर लगता है। तो इन चीजों का मिला जुला एक टैक्स आजकल आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीएसटी। जी हाँ, ये जीएसटी है, जिसमें गुड्स भी कवर हो गई और सर्विसेज भी कवर हो गई। तो ये जीएसटी था, लेकिन हमको ये जीएसटी नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। अब देखिए इनकम टैक्स अलग कैसे है, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बड़ी प्यारी बात है, अच्छी सी बात है। इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, किसी चीज के बनाने पर या किसी सर्विस देने पर नहीं लगता, इनकम पर लगता है इनकम टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने है ना कैसे भी करके कोई चीज बेची या कोई सर्विस दी या कहीं नौकरी करी या कैसे भी करके मैंने 1500 रुपये कमाए ना, तो इस कमाई पर, इस 1500 रुपये पर टैक्स की रेट है 10%। सही है, अब 1500 रुपये मैंने कमाए हैं, टैक्स की रेट 10% है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी भैया ला 150 रुपये टैक्स दे दे। 1500 रुपये का 10%, 150 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ेगा केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे आप यूं समझ सकते हैं कि मनमोहन, मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट थे। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पर टैक्स लेती है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। आप जो भी इनकम कमा रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। जैसे मैंने 1500 रुपये कमाए, मान लीजिए टैक्स की रेट 10% है, मानने में क्या जाता है, तो 1500 रुपये का 10%, 150 रुपया मेरा टैक्स लग गया। अब गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी ला 150 रुपये टैक्स के दे दे। तो बच्चों खास बात ये समझ में आई कि किसी वस्तु पर जो टैक्स लगता है और सर्विस पर जो टैक्स लगता है, गुड्स के बनाने पर भी टैक्स लगता है कि हाँ एक्साइज ड्यूटी, गुड्स को मंगाने पर कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स, ये तो जीएसटी होते हैं।
लेकिन पैसे कमाने पर किसी इंसान पर जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। और क्योंकि ये टैक्स इंसान पर लगता है तो ये डायरेक्ट टैक्स है, और ये टैक्स इंसान पर नहीं लगता तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इंसान पर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो किसी इंसान की कमाई के अलावा कहीं और लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है इनकम टैक्स। इनकम पर हम टैक्स कमाने वाले हैं, टैक्स देने वाले हैं। इनकम कमाएगा उस पे टैक्स देगा। मैंने पिछले साल, पिछले साल जब सवाल आया पिछले साल का, तो हमने आपसे कहा कि हमने पिछले साल 1500 रुपए कमाए थे, उस पर टैक्स देना पड़ेगा इस साल। सर ये क्या नई बात है, ये पिछले साल और इस साल वाली कौन सी बात है? तो आइए बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं चुटकी बजाने से चीजें बदल जाती, बजा के देखते हैं। बदली। तो चलो अब हम आपको पिछले साल और इस साल की कहानी समझाते हैं। बच्चों पिछले साल को बोलते पी फॉर पिछला, पिछला साल, पिछला ईयर, प्रीवियस ईयर, राइट? ठीक है। और इस साल को बोलते हैं करंट ईयर, राइट सर? ठीक है। लास्ट ईयर, आप ये तो जानते ही हो, इनकम टैक्स में बात 1 जनवरी से नहीं होती, 1 अप्रैल से होती है। जी हाँ, 1 अप्रैल से होती है। पिछले साल मतलब 1 अप्रैल से चालू हुआ था और 31 मार्च को खत्म भी हो चुका है, राइट? हमने इस दौरान 1500 रुपए कमाए। इस 1500 रुपए पर गवर्नमेंट बोलेगी कि बेटा टैक्स दे दे। कब बोलेगी? इस साल नहीं बोलेगी, यहां तो हम कमा रहे थे ना। यानी इस साल जो हम कमाते हैं, वाह, इस पर टैक्स कब देते हैं? अगले साल। यानी इस साल जो हम टैक्स देंगे वो कब का टैक्स है? पिछले साल का। तो अगर मैं यहां खड़े होकर बोलूं कि प्रीवियस ईयर में मैंने कितने पैसे कमाए? 1500 रुपए, तो इस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 10% टैक्स की रेट है, मान लो, तो मुझे 150 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पर आप इस साल टैक्स देते हो। अच्छा, अगर डेट्स की बात करें, साल की बात करें, ठीक है, तो सर साल की बात कर लेते हैं। आज की डेट, ये हमारा साल चल रहा है 2020-21, ठीक है। तो जो करंट ईयर है वो तो हो गया 2020-21, राइट सर? अभी हम 2020-21 में बैठे हैं, जो 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ था और 31 मार्च 2021 तक खत्म होगा। अभी तो हम 2020-21 में बैठे हैं ना, तो अभी हम जो टैक्स देंगे वो पिछले साल की इनकम पर देंगे, और पिछला साल था हमारा 2019-20। जी हाँ, यानी सबसे पहली बात हमने बच्चों को बताई कि प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रखना, करंट ईयर हम 20-21 में बैठे हैं, तो प्रीवियस ईयर हुआ 19-20, और 19-20 चालू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से और एंड हो गया 31 मार्च 2020 तक। यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो कि निकल चुका है, इसमें हमने जो भी कमाया है उस पर टैक्स हमको इस साल देना है। और इस साल जो भी हम टैक्स देते हैं इसे बोलते हैं करंट ईयर या असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब इस साल असेसमेंट होगा, हो असेसी। असेसी कौन होता है सर? बच्चों करदाता, जो कर देता है वो असेसी होता है। वो असेसी तूने जो भी कमाया है प्रीवियस ईयर में उसको असेस इस साल करेंगे, उसका असेसमेंट इस साल होगा। तो इस साल का नाम है असेसमेंट ईयर और वो प्रीवियस ईयर हो गया, ये असेसमेंट हो गया। यानी बच्चों इन शॉर्ट कहें कि असेसी की इनकम का असेसमेंट असेसमेंट ईयर में होता है, लेकिन ये इनकम कब की होती है? प्रीवियस ईयर की। तो बच्चों इन शॉर्ट आपको समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर में इंसान कमाता है और असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स देता है। कैलकुलेशन भी यही होती है और टैक्स देता भी इस साल है, ठीक है। तो आपने ये समझा है कि सर कमाते 1 साल है, उसका टैक्स अगले साल, फिर उस साल कमाएंगे उसका टैक्स और अगले साल, फिर उसका टैक्स अगले साल। यानी जो प्रीवियस ईयर होता है उसका अगले वाला असेसमेंट ईयर होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। प्रीवियस ईयर है 26-27, 2026-27 आया नहीं है, मान लो प्रीवियस ईयर है 26-27, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? सर 26-27 अगर प्रीवियस ईयर है ना, तो फिर असेसमेंट ईयर है ना, होगा उसका अगले साल 27-28। बिल्कुल सही, 27-28 मतलब 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028, और प्रीवियस ईयर इसका पिछले साल हो गया। बिल्कुल सही।
बच्चों आपने ये तो सीख लिया कि प्रीवियस का अगला असेसमेंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर में इंसान कमाता है, ये कमाने का साल है और ये चुकाने का साल है। लेकिन बच्चों समझना ये नहीं था, समझना ये था कि आप का एग्जाम कब है। सर एग्जाम हमारा मार्च अप्रैल में होता है, तो बच्चों मार्च अप्रैल में तो वो आपसे कहेगा आप मार्च में असेसमेंट कर रहे हो, इस साल टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इनकम पिछले साल की लेंगे। तो अभी हम 2020-21 में बैठे हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो भी इनकम आएगी 19-20 की आएगी। यानी पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इनकम 19-20 की आएगी। ध्यान रखिएगा हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 चलेगा। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो डिटेल होगी वो 19-20 की होगी, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 20-21 के लिए करेंगे, क्योंकि 19-20 में तो कमाने में व्यस्त थे, कैलकुलेशन तो 20-21 में करेंगे 19-20 की। इतनी बात हमने करी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट कहूं तो ऐसे कह सकता हूं, प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होती है, या यूं कहो एक्टिव पैसिव बना दो। असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर की इनकम की होती है बस, और जिस इंसान का टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस इंसान को असेसी बोलते हैं। डन है। तो अभी अभी हमने बात करी बड़ी प्यारी, प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। ये बात करी ना ना ना, हमने बात ये करी हमारे को क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन के लिए बात ध्यान रखना, अभी अभी 31 मार्च 2020 गई है, तो ये ध्यान रखना हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 था। यानी क्वेश्चन में जो भी कमाने की बातें आएंगी वो 19-20 की आएंगी। लर्न वन थिंग, व्हाट इज दैट, कि प्रीवियस ईयर 19-20 था। ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि हमने 1500 रुपए कमाए हैं, यही कहा था सर। हाँ आपने 1500 रुपए कमाए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से कमाए थे, उस पर टैक्स लग गया था, ऐसी तो बात थी। बहुत मेहनत से कमाए थे 1500 रुपए, उस पर टैक्स लग गया 10%। बच्चों पिछले साल कमाए थे, प्रीवियस ईयर में कमाए थे 1500 रुपए, उस पर टैक्स लग गया 10%, 150 रुपए। ये हमारी नेट बात हुई, ठीक है। बहुत मेहनत से की थी वो कमाई, जो लफ्जों में तुझे बताई, कहां से की थी वो कमाई, बताएं आपको हमने वो 1500 रुपए कहां से कमाए थे। तो चलो बता देता हूं बच्चों, हमने वो 1500 रुपए कई जगह से कमाए थे। बताऊं कहां कहां से? हाँ सर बताओ। बच्चों एक ऑफिस में हम नौकरी करते थे बच्चों। हाँ सर, वहां से हमको सैलरी मिली थी बच्चों 100 रुपए, तो आई ना, देखो सैलरी आई 100 रुपए। 1500 रुपए हमने कमाए हैं, दिख रहे हैं। 100 रुपए तो कहीं से हम नौकरी करते थे, सुबह जाते थे 10 बजे, शाम को आते थे 6 बजे, काम करते थे, संडे को नहीं जाते थे। नौकरी से कमाए, सैलरी से कमाए 100 रुपए। और कहाँ से कमाए आपने? आपने तो 1500 कमाए, बता रहा हूँ ना बच्चों। हमारे एक मकान है बच्चों, ब्लैक हाउस दिख रहा है। ये ब्लैक हाउस हमने कहा कि हो रेंट पे दे दियो, रेंट पे दे दियो, तो इससे भी कमाए 200 रुपए। सर रेंट से कमाए? हाँ हमारा हाउस है, हाउस से कमाए, हमार प्रॉपर्टी है। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से कमाए, जी हाँ। तो सैलरी से कमाए 100 रुपए, हाउस प्रॉपर्टी से कमाए 200 रुपए, ठीक है। यानी इनकम दो जगह से हुई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, हमारा खुद का एक बिजनेस भी चलता है बच्चों, बड़ी सारी फैक्ट्री वैक्ट्री चलती है, बहुत बड़े आदमी हैं हम, और उस बिजनेस से हमने प्रॉफिट कमाया है, धंधा करके, माल बेच के, ठीक है। वहाँ से भी हमने कमाया है, अपने खुद के बिजनेस से भी कमाया, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। अपने खुद के बिजनेस से कमाए 300 रुपये, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बच्चों और कहाँ से कमाए? हमारा एक घर था बच्चों, वो हमने बेच दिया, राइट, बेच दिया। मान लो वो ब्लैक हाउस जो था उसको बेच दिया, उसको कमाए, उससे कमाए 400 रुपये,
ठीक है। और बच्चों कोई थी जिसने हमको गिफ्ट दे दिए 500 रुपए, ये भी हमारे लिए कमाई है? नहीं सर ये कमाई नहीं है। अरे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो बोलता है आई है तो कमाई है। ठीक है साहब, ये भी कमाए हैं। तो टोटल हमने 5 जगह से पैसे कमाए हैं और टोटल मिलाकर 1500 रुपए हम कमा चुके हैं। कहाँ कहाँ से कमाए? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मकान बेचा, कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन मतलब किसी कीमत का मकान महंगे दाम में बेच दिया तो कैपिटल गेन हुआ, यहां से भी कमाई हो गई। सर मकान तो वहां पे भी था ना बच्चों, वहां रेंट से कमाया था, यहाँ इस मकान को बेचा है। जब रेंट से कमाते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब मकान को बेच देते हैं तो वो रेंट से नहीं कमाया, कैपिटल गेन हुआ है। और दूसरा कोई गिफ्ट दे गया तो अदर सोर्सेज। इसका मतलब इनकम कमाने के 5 तरीके होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। सर बैंक से ब्याज मिल गया मान लो, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर कोई डिविडेंड मिल गया, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर हमने डिबेंचर खरीद के फिर बेच दिए महंगे दाम में, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी बाकी की तमाम कमाइयां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। मनुष्य इन 5 जगह के अलावा कहीं से नहीं कमा सकता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप जो भी कमाओगे वो इन 5 जगह से माना जाएगा। चलो सर सैलरी समझ में आता है, हाउस प्रॉपर्टी भी समझ में आता है, आप कह रहे हो घर को रेंट पे दे दो, ठीक है, हाँ ब्लैक हाउस, ठीक है, राइट। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन भी समझ में आता है, ठीक है, अपना धंधा है। कैपिटल गेन भी समझ में आता है कि सर घर को बेच दिया या कोई और असेट बेच दी, बोला ना मैंने। सर ये अदर सोर्सेज थोड़ा कम समझ में आता है। बच्चों दुनिया के तमाम इनकम जो इन चारों हेड में नहीं आती वो अदर सोर्सेज में आती है। सर जैसे बच्चों अपन ने जुआ खेला, जुआ सट्टा, राइट, और जुआ खेल के जुए में पैसे कमा लिए तो वो अदर सोर्सेज की इनकम। जैसे हमने जुआ छोड़ो ना तुम, हमने कहीं डकैती डाली और डकैती डाल के पैसे कमा लिए, वो भी इनकम हुई फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर उस पर भी टैक्स लगेगा? जी हाँ बच्चों, उस पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं है कि वो इनकम लीगल है या इलीगल है, सारी इनकम पर टैक्स लगेगा। और दुनिया की हर इनकम इन 5 जगह में से एक जगह आएगी, या तो सैलरी की कहलाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की कहलाएगी, बिजनेस की कहलाएगी, कैपिटल गेन असेट को बेचने पे होगा, या कोई अदर इनकम होगी। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने सैलरी से कमाया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान रेंट दे के कमाया। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, धंधा करके कमाया, राइट। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई असेट वसेट बेची, गोल्ड बेचा, ठीक है, राइट, असेट फर्नीचर बेचा, या कोई सिंपली समझ लो प्रॉपर्टी बेची। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, राइट, अदर इनकम, लॉटरी, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी इसका मतलब इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। हाँ, इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं तो इनको गायब कर देते हैं। चलो आज के बाद इनकम कमाने के 5 हेड हुए, याद करने पड़ेंगे नाम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, बोलो दोबारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। मनुष्य 5 जगह से इनकम कमा सकता है। जी हाँ सर, मनुष्य 5 जगह से इनकम कमा सकता है। तो सर आप एक जगह से इनकम कमाओगे? जी हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन 5 हेड में से एक हेड जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस से हमने जो कमाई उस इनकम पर टैक्स लगने वाला है। तो बात अगर बिजनेस की चली है तो देखो सबसे पहले आपके सामने एक प्यारा सा P&L आ गया। ये P&L कह रहा है, बिजनेस का P&L है भैया, मेरा P&L है, मैंने बिजनेस किया तो एक तो इनकम कमाई 400 रुपए, राइट, और एक इनकम कमाई 500 रुपए राइट हैंड साइड में। सेकंड साइड में देखो इनकम मैंने 900 कमाई, उसमें से एक्सपेंस हो गए 300 एंड 510, 810 रुपए के एक्सपेंस हो गए। तो मेरा प्रॉफिट आया 90 रुपए। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों 90 रुपए मेरा प्रॉफिट है, 90 रुपए मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट पर मान लो टैक्स की रेट 10% है। तो 90 रुपए मैंने कमाया, 90 रुपए पे 10% 9 रुपए ले लो। मैं बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि बेटा तेरा पी एंड एल देख, नाजायज है नाजायज। मैंने कहा क्यों? बोले देख, उसमें है ना 5 चीजें हैं। प्रॉफिट को साइड हटा, पहली चीज उसमें लिखा है 400 रुपए। हाँ मैंने कहा ठीक है। बोले लिखे एक एक करके। 4 चीजें हैं, 400, 500, 300 और 510। 400, दूसरी चीज है 500, तीसरी चीज है 300, चौथी है 510। राइट, ये 4 चीजें हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। बोले वो जो 400 है ना, यस, तो 400 क्या है बच्चों? सर इनकम है। राइट, इनकम है। 400 रुपए की इनकम के लिए लिखा है प्राइस फ्रॉम केबीसी। प्राइस फ्रॉम केबीसी कौन बनेगा? करोड़पति से प्राइस मिला। कितने रुपए? 400 रुपए। ये पहली बात। 500 रुपए की जो इनकम है इसके लिए लिखा है कि सेल्स है। चलो सेल्स है, बिजनेस में माल सेल किया ना, ठीक है। 300 की जो एक और एक्सपेंस है उसके लिए लिखा है कि रेंट पेड है। रेंट पेड है, ये भी ठीक है ना। और 510 ये बिजनेस की फैक्ट्री का रेंट चुका है। 510 के लिए लिखा है गिफ्ट टू जिया जी, तो ये भी ले लो, गिफ्ट टू जिया जी। ये जिया जी को हमने पैसे गिफ्ट किए। राइट सर। बच्चों तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला बेटा ये पी एंड एल तेरा ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? बिल्कुल, मैंने जिया जी को गिफ्ट किए हैं, कौन बनेगा करोड़पति से भी पैसे जीते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि देख ये बिजनेस का इनकम है, बिजनेस का माल बेचा, ये रेंट भी बिजनेस के लिए चुका है, यानी ये ऐसा खर्चा है जो अलाउड है। अलाउड है, अलाउड एक्सपेंस है, ये अलाउड एक्सपेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो मैंने बोला दिक्कत काई में है? बोले सेल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिजनेस की इनकम है तो ये भी अलाउड एक्सपेंस की तरह अलाउड इनकम है। मैंने कहा ये भी ठीक है। बोले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि हमें दिक्कत है इसमें, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो हम इसे बोल रहे हैं एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। नॉट अलाउड बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो तेरे जिया जी पे जान लुटा पर बिजनेस में से कुछ मत लुटा, ऐसे बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी बोला कौन बनेगा करोड़पति में गया था, वहां से तू कुछ पैसे जीत के लाया। अच्छा ना, मान ले 4 लाख रुपए जीत के लाया, ये भी बिजनेस की इनकम नहीं है, इनकम बिजनेस की नहीं है, तो ये इनकम भी नॉट अलाउड है, बिजनेस में नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ये भी नॉट अलाउड। तो बच्चों यहां पर 4 बातें हो गई। कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो अलाउड है, कुछ इनकम अलाउड है, कुछ इनकम अलाउड नहीं है, कुछ एक्सपेंस अलाउड नहीं है। यानी मैंने कहा तो क्या करोगे? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला हम तेरा प्रॉफिट, मैंने कहा हाँ हाँ मेरा प्रॉफिट 90 बोले हम तेरे प्रॉफिट को सही करेंगे। मैंने कहा हाँ ये मेरा प्रॉफिट है पी एंड एल का, है ना, बोलो इसे कैसे सही करोगे? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि देख इसमें थोड़े कीड़े करेंगे। मैंने कहा बताओ कैसे करोगे? बोले कि ये जो प्रॉफिट आया ना इसमें एक इनकम है, बिजनेस की इनकम है, आनी भी चाहिए। इसमें एक एक्सपेंस है रेंट, बिजनेस का एक्सपेंस है, आना भी चाहिए। लेकिन ये इनकम और ये एक्सपेंस अलाउ नहीं है। मैंने कहा क्यों? मैंने जिया जी को सच में दिए। बोले दिए होंगे जिया जी को पैसे, पर ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इस खर्चे के कारण प्रॉफिट कम हो गया है और कम प्रॉफिट पर तू कम टैक्स देना चाहता है, इस खर्चे के कारण प्रॉफिट कम हो गया है। तो प्रॉफिट कम हो गया है तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, क्योंकि ये खर्चा अलाउ नहीं है। खर्चा अलाउ नहीं है तो खर्चे से प्रॉफिट तो कम हो गया था, अलाउ नहीं है तो वापस से उसको ऐड कर देंगे। खर्चा अलाउ नहीं है ना, खर्चा लेस हो गया था ना,
तो वापस से ऐड कर दिया ना, लेकिन इनकम तो ऐड हुई थी, इस इनकम से प्रॉफिट बढ़ भी तो गया था, ये इनकम भी अलाउ नहीं है, इस इनकम से प्रॉफिट बढ़ गया था तो प्रॉफिट को कम कर देंगे, 400 रुपए प्रॉफिट कम कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि हमारे अकॉर्डिंग तेरा प्रॉफिट 200 रुपए होना चाहिए, ये दोनों चीजें अलाउ नहीं है, ये दोनों चीजें अलाउ नहीं है, जियाजी अलाउ नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति भी अलाउ नहीं है, तो जो अलाउ है वो ही बात लेंगे। अलाउ बातों से तो 200 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, और सही बात भी है, ये सेल अलाउ है और ये रेंट अलाउ है, दो ही चीज अलाउ है। 500 में से 300 लेस करोगे तो भी तो 200 आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करते, जो हम प्रॉफिट बताते हैं उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, ऐसे करते हैं। यानी अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो कितना प्रॉफिट है, 200 रुपए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि बेटा तेरा जो टैक्स लगेगा वो 90 पर नहीं लगेगा, 200 पर लगेगा, और ज्यादा इनकम आ गई बिजनेस एंड प्रोफेशन से, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये निकालने के लिए हमें मालूम होनी चाहिए बच्चों चार बातें कौन कौन सी मालूम होनी चाहिए। पहली बात, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, इनकम्स नॉट अलाउड, दो बातें हो गई, और एक्सपेंसेस अलाउड और इनकम्स अलाउड, चार बातें हमको पता होनी चाहिए। अगर हमको ये चार बातें पता होगी ना, तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस की इनकम निकाल सकते हैं। हमने तो हमारे बिजनेस की इनकम हमारे अकॉर्डिंग निकाल रखी थी, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम निकालने के लिए आपको कौन से एक्सपेंस लेने हैं, वो एक्सपेंस लेने जो बिजनेस के हो, वो इनकम लेनी है जो बिजनेस की हो, वो इनकम नहीं लेनी जो बिजनेस की नहीं हो, और वो खर्चे भी नहीं लेने जो बिजनेस के नहीं हो। यानी आपको बच्चों पता होना चाहिए बिजनेस की इनकम और बिजनेस के खर्चे, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन नहीं है बिजनेस के खर्चे और कौन से नहीं है बिजनेस की इनकम। तो मुझे आपको चार चीजें पढ़ानी है, 1 2 3 4 पढ़ानी है ना, चार चीजें। तो सर ठीक है, आप एक एक करके हमको पढ़ाते जाओ और अच्छा अच्छा इंटेलिजेंट बनाते जाओ, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए ला रहे हैं एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। आ गए, इसमें लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नॉट स्टार्टेड। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कल से स्टार्ट करेंगे, आज केवल बेसिक नॉलेज देंगे, ठीक है। तो आज केवल समझना है ना, क्वेश्चंस नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ये खर्चे अलाउ नहीं है। हाँ सर, जिया जी, बिल्कुल, गिफ्ट टू जिया जी भी अलाउ नहीं था, वो भी तो एक्सपेंस नॉट अलाउड था कि जिया जी को गिफ्ट कर रहा है, कह रहा है खर्चा हो गया, अरे ये खर्चा अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है, पढ़ो, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नॉट स्टार्टेड। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आपने कोई खर्चा किया 2000 रुपए, फिर एक खर्चा किया 5000 रुपए, फिर एक खर्चा किया 2000 रुपए, टोटल खर्चा 9000, ठीक है सर, और बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। और आप पता है क्या कह रहे हो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कह रहे हो कि सॉरी मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, है ना, मेरे वो जो दूसरा काम है ना, दूसरा वाला बिजनेस है, उसमें बिजी हो गया था, तो ये नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया। तो मैं एक काम करता हूं, मेरे 9000 रुपए जो खर्च हुए ना, इसको मैं अपने पुराने वाले बिजनेस का खर्चा मान लेता हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला नहीं, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस कौन सा, बिजनेस नॉट स्टार्टेड, जो बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसके एक्सपेंस अलाउ नहीं है। यानी आप अपने चलते हुए बिजनेस में किसी ऐसे बिजनेस के एक्सपेंस लाओ जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा काम ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, और हमने अपने P&L में एक एक्सपेंस लिख रखा है 9000 रुपए का, 9000 का, और हमने कहा
कि ये जो एक्सपेंस है ये किराने की दुकान खोलने का है, हमने खोली नहीं है। अरे भाई खोली नहीं है तो उसका एक्सपेंस क्यों लाए? यानी बच्चों आपको रटना नहीं है, आपको दिल से समझना है। और जब आप दिल से समझोगे तो आत्मा से भिड़ते पहले आवाज आएगी, और आवाज ये आनी चाहिए कि जो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ उसके खर्चे और इनकम्स भी स्टार्ट नहीं हुए। बिजनेस स्टार्ट होगा तो खर्चे ले आओ, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो खर्चे मत लाओ। आप कह रहे हो ट्यूशन वाले धंधे में किराने के धंधे का खर्चा डाल देते हैं, वो तो स्टार्ट नहीं हुआ, बाद में करूंगा, बिजी हो गया था। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है? तो एक्सपेंसेस नॉट अलाउड में मैंने सबसे पहले आपको सिखाया वो बिजनेस जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, उसके एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे। राइट। एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको। हाँ सर बताओ। अच्छी बात ये कि हम आपको बहुत सारा नहीं पढ़ाएंगे, एक बात पढ़ाई, ठीक है, हटा देते हैं इसको। ऐसे करके हम आपको 4 बात पढ़ाएंगे, ये नहीं ना चारों, बस 4 बात पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। सर तो 4 बात बहुत सारी होगी ना, ना, लिमिट नॉलेज देंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, फिर अगले क्वेश्चन में और ज्ञान देंगे, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मतलब जो लिस्ट देख रहे हो इसमें आपको 2 चीजें दिख रही हैं, 2 के बाद तीसरी भी आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। पहले एक आध क्वेश्चन कराएंगे, आपको अच्छी अच्छी फीलिंग देंगे। बच्चे को 4 चीजें पता होनी चाहिए, एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, इनकम्स अलाउड और इनकम्स नॉट अलाउड। तो अब हम पढ़ रहे हैं इनकम्स नॉट अलाउड। इनको इनकम नहीं मानते। हाँ सर, किनको? घर का, जैसे मैं अपनी एक दुकान बना लेते हैं पहले तो, है ना। अपना मान लो कपड़े का बिजनेस है ना, कपड़े का बिजनेस ले लेते हैं, अपनी कपड़े की दुकान है, ठीक है, और हमने इनकम्स नॉट अलाउड, हाउस रेंट कमाया है, यानी घर किराए पे दिया है किसी को, और किसी को घर किराए पे दिया है और उससे किराया आया है। हाँ सर किसको दिया है? पता नहीं बच्चों, 2 लड़कियां आई थी कि हम ना जम्मू से आई हैं, है ना, हमें यहाँ रहना है। मैंने कहा आईडी प्रूफ दिखाओ, पता नहीं कौन थी, उनको घर किराए पे दे दिया और उन लड़कियों से किराया लिया है। तो ये हाउस रेंट मिला है ना, घर का किराया मिला है ना, बिजनेस की इनकम नहीं है। घर का किराया मिलना बिजनेस की इनकम नहीं है, वो बिजनेस की इनकम है अगर वो घर अपने एम्प्लॉइज को किराए पे दिया गया हो, तब तो वो बिजनेस की इनकम है। अपने बिजनेस के लोगों को किराए पे दिया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान का नाम है लेखा कपड़ा हाउस, राइट, उसमें कपूर काम करता है। अगर हमने कपूर को किराए पे दिया है तब तो वो बिजनेस की इनकम है, और कपूर से हम किराया ले रहे हैं ना, हाँ, तब तो वो बिजनेस की इनकम है। लेकिन अगर हमने किसी और को किराए पे दिया है तो वो बिजनेस की इनकम नहीं है। यानी बिजनेस की इनकम तब है जब बिजनेस के एम्प्लॉय से आए, वरना वो बिजनेस की इनकम नहीं है। सर वो जम्मू वाली लड़कियों को अपन ने घर किराए पे दिया ना, तो इनकम तो वहां पे भी हुई ना बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा हेड, ये हम बीएनपी पढ़ रहे हैं, यहां बिजनेस की इनकम की बात कर रहे हैं। बिजनेस की इनकम तब है जब एम्प्लॉय को किराए पे दो, तब वो बिजनेस की इनकम है। ये हमारी एक और बात होगी। तो अगर ये याद रखना, बिजनेस की इनकम नहीं है ना, इनकम अगर हो अदर लोगों से, हाउस रेंट आए अदर लोगों से, नॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से नहीं आया, अदर लोगों से आया, तो वो बिजनेस की इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर एम्प्लॉय से आया है तो वो बिजनेस की इनकम है। जी सर, समझ में आ गया। और क्या नहीं है बिजनेस की इनकम? बच्चों अगला पॉइंट लिखा है डिविडेंड रिसीव। याद रहेंगे, आप चिंता ना करो, हम हैं सब, हमार गारंटी है 100 में से 100 याद रहेंगे। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव सारा रिवीजन भी कराएंगे, रटा के भेजेंगे पूरा। जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे, हमारा काम तो लेखा कपड़ा हाउस है, लेखा कपड़ा हाउस,
राइट, ठीक है। लेखा क्लॉथ स्टोर। अब क्या है, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। सर किसके? रिलायंस के खरीद लीजिए। और शेयर खरीदे हमने 500 शेयर खरीदे, ठीक है। एक शेयर 100 रुपए का था, 50,000 रुपए के शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपए। और कंपनी ने डिविडेंड दिया, कहा 20% डिविडेंड है। तो 50,000 का 20% फेस वैल्यू पे मिलता है डिविडेंड। 50,000 का 20% 10,000 रुपए हमें डिविडेंड मिला। क्या ये डिविडेंड की कमाई कपड़े से हुई है? क्या नहीं हुई ना, बिजनेस की इनकम नहीं है। अरे ये डिविडेंड की कमाई तो कपड़े से नहीं हुई, सैलरी मिली है। सैलरी थोड़ी, नौकरी थोड़ी ना करते हैं रिलायंस पे, हाउस प्रॉपर्टी ना सर, डिविडेंड है। नहीं, बिजनेस की इनकम नहीं है, कपड़े से नहीं हुई। कैपिटल गेन नहीं है, कोई बिल्डिंग बेची थोड़ी ना, कोई असेट बेची थोड़ी ना। ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हमने एक और बात बताई, तो इसको भी बिजनेस की इनकम नहीं मानते। तो इनकम किस किस को नहीं मानते? मैं 2 बातें बताई, है ना? हाँ सर, ठीक है। और एक्सपेंस किसको नहीं मानते? मैं एक बात बताई थी। एक्सपेंस किसको नहीं मानते? एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नॉट स्टार्टेड। जो बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ उसके खर्चों को एक्सपेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड को इनकम नहीं मानते। और इनकम हाउस रेंट से हो और वो रेंट अदर लोगों से मिले, नॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो भी वो बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय से नहीं मिल रहा। बाहर जाने किससे मिल रहा है? वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। राइट सर। तो यहां पे हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया। 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं 4 में से, एक्सपेंस नॉट अलाउड और इनकम नॉट अलाउड। अब हमको पढ़ना है एक्सपेंस अलाउड और इनकम अलाउड। 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, तो टोटल मिलाकर हमारे 4 टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। देखो, अब 2 टॉपिक और पढ़ा देते हैं आपको, है ना? हाँ सर, पढ़ा दो, ठीक है। हम बताते हैं एक्सपेंस अलाउड और इनकम अलाउड, अगले 2 टॉपिक, ठीक है सर। ये लीजिए, एक्सपेंस मानेंगे अलाउड है, हाँ सर, और इनको इनकम भी मानेंगे। और एक्सपेंस और इनकम मानेंगे तो ये P&L में आ सकते हैं। क्या क्या? अच्छा देखो, घर है, घर जरा सोचना, किराए पे दिया, हाँ सर। अगर एम्प्लॉय को दिया तो सर वो बिजनेस की इनकम है, बिल्कुल इनकम है, मैं भी यही कह रहा हूं। यानी हाउस रेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। हाउस रेंट, आपको सीरियल याद नहीं करना, आपको सब याद रहेगा, ये हमारी गारंटी है। हाउस रेंट अगर किससे मिला हो? एम्प्लॉय से मिला हो, तो उसे बिजनेस की इनकम मानते हैं। सर और बताओ, इनकम क्या क्या मानते हैं? ठीक है, हाँ सर, बताते हैं। बच्चों, इससे भी पहले जो बिजनेस की इनकम है उन्हें भी बिजनेस की इनकम मानते हैं। यानी ऑल बिजनेस इनकम्स इनकम में आएंगी, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस की इनकम हो, वो बिजनेस की इनकम कही जाएगी। बिजनेस की इनकम हो, और इसी तरह एक्सपेंस में भी ऑल बिजनेस के एक्सपेंस में ले लेंगे। बिजनेस के जो भी खर्चे हैं उन्हें एक्सपेंस मानेंगे, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। सही है सर। ये एक्सपेंस ले लेंगे और ये इनकम ले लेंगे, ठीक है। हाउस रेंट बता दिया सर, और बताओ दूसरा। जैसे मान लो हमारा बिजनेस है लेखा क्लॉथ स्टोर, और हमारा एक और बिजनेस है कहीं पे, है ना, जिसमें हम जूते बेचते हैं। तो हमने कपड़े बेचने से कमाए साल भर में 30,000 रुपए, और जूते बेचने से भी कमाए 12,000 रुपए। तो वो जूते बेचने से कमाए, दोनों ही तो धंधे हैं। वो धंधा 1 है, वो धंधा 2 है। वो भी बिजनेस से इनकम है, वो भी बिजनेस से इनकम है। मैं यही तो कह रहा हूं, वो भी बिजनेस से इनकम है। इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ अदर बिजनेस, यानी आप दूसरे धंधे से कमाओ। अदर बिजनेस है तो बिजनेस ही ना, अरे है तो बिजनेस ही ना, तो इसे भी बिजनेस की इनकम मानेंगे, इसे भी बिजनेस की इनकम मानेंगे। अब एक हार्ड पॉइंट, ठीक है, वो जरा समझना। देखो, आपने
हमारा काम तो है लेखा क्लॉथ स्टोर, कपड़े की दुकान है ना? हाँ सर सही है। और कपड़े की दुकान तो है, लेकिन है ना हमने क्या किया, एक बार एक दोस्त आया, दोस्त ने कहा यार पैसे दे दे थोड़े उधार, मैंने कहा ब्याज लूंगा, और उससे हमने ब्याज के कमा लिए 3,000। आप मुझे ये बताओ, क्या ये ब्याज जो कमाया है क्या ये कपड़े के धंधे से कमाया है? नहीं सर, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई ब्याज हम बिजनेस से कमाए, बिजनेस की एक्टिविटी से कमाए, सर बिजनेस की एक्टिविटी से कैसे ब्याज कमा सकते हैं? जैसे बताता हूं ना, हमारा क्या कपड़े का काम है, सप्लायर जिससे हम सूरत से माल मंगाते हैं, हमने उसको 6 लाख रुपए भेजे, उसने कहा सिक्योरिटी के रखवाओ 6 लाख, हमने उसके पास सिक्योरिटी के 6 लाख रखवा दिए। अब जो सिक्योरिटी मनी हमने 6 लाख रुपए डिपॉजिट कराई है सप्लायर के पास, उस पर उसने साल के एंड में 10% 60,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। अब ये इंटरेस्ट जो आया ये बिजनेस की एक्टिविटी से आया, क्योंकि सप्लायर के पास पैसे रखवाए थे, ये बिजनेस की जरूरत थी, यानी बिजनेस की एक्टिविटी से इंटरेस्ट आए तो वो बिजनेस की इनकम है। लेकिन कहीं और से ब्याज तू कमाए तो बिजनेस में क्यों है लाए, कहीं और ही दिखाए। बिजनेस से कमाए तो बिजनेस में लाए, या बिजनेस की एक्टिविटी से आए। तो अगर बिजनेस की एक्टिविटी से हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो वो बिजनेस की इनकम है। तो इनकम तब है जब इंटरेस्ट कहां से आए, सर इंटरेस्ट आए फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, बिल्कुल, तो वो बिजनेस की इनकम है। एक और केस, जैसे मान लो हमारा लेखा कपड़े का बिजनेस है ना, बिजनेस बदलते हैं, हमारा बिजनेस है मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, राइट, समझना जरा, हमारा बिजनेस का नाम क्या, मुथूट फाइनेंस। हम लोगों को काम ही कर्जा देते हैं और कर्जे पे तो ब्याज कमाएंगे। अब मुथूट फाइनेंस हम हैं, हम कहते हैं कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, सस्ते में गोल्ड लोन ले लो, सब लोन ले लो, सबको लोन देते रहते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। अरे तो भैया अब जो ब्याज कमाएंगे वो तो बिजनेस की इनकम है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही कर्जा देने का बिजनेस है, और कर्जा देने का बिजनेस अगर होगा तो फिर जो ब्याज कमाएगा वो बिजनेस की इनकम है, क्योंकि अब ब्याज कहीं और से नहीं आया, बिजनेस से आया है। यानी आपका बिजनेस जब हो कर्जा देने का, लैंडिंग, लैंड यानी उधार दो, राइट, ठीक है। तो इंटरेस्ट या तो बिजनेस की किसी एक्टिविटी से कमाओ या लैंडिंग बिजनेस से कमाओ। लैंडिंग बिजनेस मतलब ब्याज पे पैसे देने से कमाओ, तो भी ये बिजनेस का इनकम है, तो भी ये बिजनेस की इनकम। तो बिजनेस की इनकम तभी है बच्चों, दोनों में बिजनेस है, कि यहां पर भी लैंडिंग बिजनेस बिजनेस है, यहां पर भी बिजनेस है, बिजनेस से इंटरेस्ट है। ये देखो यहां पर भी बिजनेस, बिजनेस की किसी एक्टिविटी से आए या ब्याज पर पैसे देने के बिजनेस से आए, ये भी तो बिजनेस ही है, तो वो बिजनेस की इनकम है, तो वो बिजनेस की इनकम है। लेकिन कहीं और से ब्याज आए तो वो बिजनेस की इनकम नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो कि है ना, आपको कहीं से बैंक में पैसे पड़े हैं आपके, है ना, हाँ, और वो सेविंग अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट नहीं, अलग से, उस पर आपको ब्याज मिला है, बिजनेस की इनकम नहीं है, वो बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस का अकाउंट ही नहीं है, राइट। तो बिजनेस की एक्टिविटी से इंटरेस्ट आए, या आपका काम ही बिजनेस का ही हो, कर्जा देने का, तो वो फिर कर्जा देने से ब्याज आया, यानी बिजनेस की एक्टिविटी से, तो वो बिजनेस की इनकम है। तो बच्चों ये जो मैंने अभी आपको इनकम्स बताई 1 2 3 4, इनको इनकम मानते हैं, और एक्सपेंस में एक बताया इसको एक्सपेंस मानते हैं। इनको मैं फुल व्यू दे देता हूं आपको, देखो कितना सुंदर व्यू है। हाँ सर, बहुत सुंदर व्यू है। क्या कह रहा है ये फुल व्यू? कह रहा है कि अलाउड एक्सपेंस में ऑल बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस के एक्सपेंस बिजनेस में अलाउ होंगे, और इसी तरह बिजनेस की इनकम भी बिजनेस में अलाउ होगी। इनकम और किस किस को मानते हैं? अगर एम्प्लॉय से रेंट आए तो वो इनकम है बिजनेस की, बिजनेस एक्टिविटी से या लैंडिंग बिजनेस से इंटरेस्ट आए तो वो बिजनेस की इनकम है, और प्रॉफिट आए दूसरे किसी बिजनेस का तो वो भी तो बिजनेस है। यानी बिजनेस में वो इनकम आएगी जहां वर्ड होगा बिजनेस। जैसे
ऑल बिजनेस इनकम्स में बिजनेस वर्ड है, एम्प्लॉय खुद बिजनेस का है, बिजनेस एक्टिविटी है, लैंडिंग बिजनेस में भी बिजनेस वर्ड है, राइट, अदर बिजनेस में भी बिजनेस वर्ड है। ये 4 बातें हमने सीख ली। हो गया बिजनेस एंड प्रोफेशन इतने आराम से। बस एक्सपेंस अलाउड, एक्सपेंस नॉट अलाउड, इनकम अलाउड, इनकम नॉट अलाउड पढ़ा। सर हाँ हमको याद हो गया, अगर ना हाउस का रेंट मिलेगा ना एम्प्लॉय से तो वो बिजनेस की इनकम है। हाँ, और सर किसी और से मिलेगा ना तो वो बिजनेस की इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। सर डिविडेंड मिलेगा ना तो वो बिजनेस की इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सर इंटरेस्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट बिजनेस एक्टिविटी से मिले या इंटरेस्ट लैंडिंग का ही बिजनेस हो, कर्जा देने का ही काम हो, मुथूट फाइनेंस हो, तो फिर वो बिजनेस की इनकम है। राइट सर, बहुत सही जा रहे हो। सर दूसरे बिजनेस से कमाओ ना तो वो भी बिजनेस की, मैंने कहा नहीं था क्या, याद होएगा, तुम यकीन नहीं करते। चलो एक चीज, तुमने 4 चीजें सीखी, एक्सपेंस अलाउड, एक्सपेंस नॉट अलाउड, इनकम अलाउड, इनकम नॉट अलाउड, खत्म बी एंड बी। पूरे चैप्टर में इन 4 चीजों के अलावा 3 एक्सप्लेनेशन और पढ़ाना है। 4 चीजें हो गई। हाँ क्वेश्चन तो कल चालू करेंगे अगली क्लास में, लेकिन 3 एक्सप्लेनेशन तो सुनो। पहला एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं। लिखूं नहीं, नहीं लिखता, तो फिर थोड़ा साइड हटता हूं। लो भाई अब सुनो क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। सर ज्यादा हट गए, ओके ओके। कह रहा है एक्सप्लेनेशन 1, हम समझाते हैं। एक एग्जांपल लो बच्चों, जैसे एक हस्बैंड है ना, ठीक है, हस्बैंड को काम करना है, कुछ बिजनेस करना है। हाँ सर, ठीक है। और हस्बैंड ने क्या किया, ऐसा किया कि यार मैं है ना बिजनेस कर रहा हूं ना तो मेरा तो टैक्स लगेगा ज्यादा, और वाइफ के नाम से बिजनेस कर लेता हूं। तो मान लो लेडीज पर टैक्स की रेट कम है तो टैक्स लगेगा कम। तो हस्बैंड ने एक दिमाग लगाया। हस्बैंड कपड़े का बिजनेस करते हैं और उन्होंने क्या सोचा कि मुझे मेडिकल का बिजनेस करना है और मेडिकल का बिजनेस मैं वाइफ के नाम से कर लेता हूं। अब 2 बिजनेस हो गए। हस्बैंड के नाम से तो कपड़े का बिजनेस है ही, वाइफ के नाम से मेडिकल का बिजनेस और चालू हो गया। दवाइयां बीवी बेचेगी। अब हुआ क्या, जैसे दवाइयां बीवी बेचेगी तो यहां पर दवाई के धंधे से कमाई हुई, सर वो बीवी की कमाई है, उस पर हस्बैंड टैक्स देगा। बीवी की कमाई है पर हस्बैंड टैक्स देगा। सर क्यों? लीगल ऑनरशिप, ऑनरशिप स्वामित्व, मालिकाना हक बीवी का है। बच्चों बिल्कुल लीगल ऑनरशिप बीवी का है, बट बेनिफिशियल ऑनरशिप तो हस्बैंड की है। हस्बैंड ही वो धंधा चला रहे हैं, हस्बैंड ही वो धंधा ऑपरेट कर रहे हैं, हस्बैंड ही उस धंधे से कमा रहे हैं और हस्बैंड ही उसमें बेनिफिशियर है। अच्छा सर, तो वाइफ के नाम से धंधा है, बिल्कुल, पर वाइफ टैक्स नहीं देगी, हस्बैंड टैक्स देंगे क्योंकि हस्बैंड उसमें बेनिफिशियल ऑनर है। तो रूल यही लिखा है कि बेनिफिशियल ऑनरशिप देखते हैं, लीगल ऑनरशिप नहीं देखते, बेनिफिशियल ऑनरशिप देखते हैं। तो क्या लिख रखा है हमने, टैक्स वो देगा जिसकी बेनिफिशियल ऑनरशिप है, और बेनिफिशियल ऑनरशिप पति की है, पति उसमें बेनिफिट कमा रहे हैं, पत्नी की बेनिफिशियल ऑनरशिप नहीं है। बाहर में गई लीगल ऑनरशिप, बेनिफिशियल ऑनरशिप जिसकी हो वो टैक्स देता है। अच्छा सर, जिसकी बेनिफिशियल ऑनरशिप हो वो टैक्स देता है, बिल्कुल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, उसके खूब सारे शेयर होल्डर हैं, ये चुन्नू, ये मुन्नू, ये कुन्नू, ये टुन्नू, ये गुन्नू, सुन्नू, खूब सारे शेयर होल्डर हैं, खूब सारे, ऐसे खूब सारे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये शेयर होल्डर तो खूब सारे हैं, है ना। अब इसमें ये क्या है, ये दोनों चुन्नू मुन्नू शेयर होल्डर भी है
और कंपनी में नौकरी भी करते हैं। कैसे? इनके पास शेयर बहुत कम है, ठीक है, मान लो इसकी कंपनी में ओनरशिप है 1%, इसकी है 2%। बस कंपनी के जितना भी प्रॉफिट होगा, इतना सा ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 1% इसका है, 2% इसका है। तो सर बिल्कुल प्रॉफिट होगा तो ये टैक्स देंगी। सर इनकी बेनिफिशियल ओनरशिप है, आपने अभी अभी कहा जिसकी बेनिफिशियल ओनरशिप है वो टैक्स देगा। बिल्कुल। तो बच्चों बेचारे नन्हे मुन्ने बेचारे बच्चे, जान लोगे इनकी 1% 2% की ओनरशिप है, आप कह रहे हो बेनिफिशियल ओनरशिप है। अरे क्या खास बेनिफिट कमा रहे हैं ये? बेनिफिशियल ओनरशिप गई बाहर में। अब क्योंकि बेनिफिशियल ओनरशिप है पर बहुत कम है, तो अब देखेंगे लीगल ओनरशिप किसकी है। तो सर लीगल ओनरशिप कंपनी के केस में कंपनी की मानते हैं, वैसे तो शेयर होल्डर्स की होती है, लेकिन लीगल ओनरशिप कंपनी की केस में कंपनी की मानते हैं। अब कंपनी टैक्स देगी, एम्प्लॉय टैक्स नहीं देंगे, कंपनी टैक्स देगी, मतलब शेयर होल्डर टैक्स देंगे, सब शेयर होल्डर मिलकर टैक्स देंगे। ये दोनों टैक्स नहीं देंगे, ये दोनों ही नहीं देंगे, कंपनी देगी, तो सब शेयर होल्डर ने ऑटोमेटिक ही दे दिया। राइट सर। इन दोनों की बेनिफिशियल ओनरशिप तो है पर बेनिफिशियल ओनरशिप बहुत कम है, तो ऐसे केस में लीगल ओनरशिप देखेंगे। यही हमने अगला रूल बताया है कि बेनिफिशियल ओनरशिप कम है तो लीगल ओनरशिप देखेंगे, जैसे एम्प्लॉय और कंपनी के केस में। तो बच्चों ये हम क्या पढ़ा रहे थे? हम कह रहे थे कि टैक्स वो देगा जिसकी बेनिफिशियल ओनरशिप है, और बेनिफिशियल ओनरशिप कम है तो लीगल ओनरशिप देंगे। देखेंगे दोनों के एग्जाम्पल भी दिए, बेनिफिशियल ओनरशिप देखेंगे, लेकिन बेनिफिशियल ओनरशिप कम है तो लीगल ओनरशिप देखेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? चारों चीजें खत्म, एक्सप्लेनेशन भी खत्म। कितने एक्सप्लेनेशन हुए? एक हुआ है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। 2 एक्सप्लेनेशन और आएंगे और फिर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। चलो 2 नहीं कराऊंगा, 1 करा दूंगा, ठीक है। तो कल एक एक्सप्लेनेशन और सरकाई के बारे में अगली क्लास में। बच्चों सट्टे जुए की इनकम, सट्टे और जुए जानते हो? सर हमने सुना है क्रिकेट का सट्टा, बिल्कुल, चलो लेते हैं। इंडिया मैच जीतेगी, ठीक है, तो 500 रुपए के 200 मिलेंगे, और अगर गलती से बांग्लादेश जीत गई तो 200 के 500। सट्टा। सर ये सट्टा है, गलत बच्चों, ये जुआ है, जुआ, ये सट्टा नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सट्टा एंड जुआ? देखेंगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। पहले इसको हटा देते हैं और हटा के होमवर्क ले आते हैं। ये क्या? जी हाँ, कुछ नहीं, जितना भी क्लास में पढ़ा, जो क्लास वर्क था वही होमवर्क है। अगली मुलाकात फिर करते हैं, जरूर रोज का होमवर्क रोज करो। 77759 पेंटा 0 24 आवर्स यू कैन कॉल। थैंक यू वेरी मच, इट्स ओवर।